सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। बाय नेम इस रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रिएम्बल के बारे में। साथियों, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है प्रिएम्बल से। आखिरकार ये प्रिएम्बल क्या है, कब प्रिएम्बल की शुरुआत होती है, सबसे पहले प्रिएम्बल की बात कब होती है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। अगर हम यहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ लाइंस इस तरीके से दिखाई देती हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यानी यहाँ पर तीन तरह की जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी, और यहाँ पर आपके पांच तरह की लिबर्टी की बात की गई। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके अलावा यहाँ पर आपकी दो तरह की इक्वालिटी की बात की गई। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। इसके अलावा फैटर्निटी की बात की गई है। फैटर्निटी एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे तीन बातें की गई, अडॉप्ट करने की, इनैक्ट करने की और गिवन टू आवरसेल्फ की बात की गई है। तो ये बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं अपने प्रिएम्बल की शुरुआत के बारे में। अगर हम प्रिएम्बल की शुरुआत की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक असेंबली, एक ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। इस ग्रुप का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। जब यहाँ पर तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर को, इस 13 दिसंबर को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है बाय द जवाहरलाल नेहरू। कई सारे आर्गूमेंट्स होते हैं, कई सारे डिस्कशंस होते हैं और फाइनली जाकर ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है 22 जैन 1947 को। इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है यही हमारा आगे चलकर प्रिएम्बल बनता है। आप प्रिएम्बल को इस तरीके से समझ सकते हैं, जब कोई आप बुक पढ़ते हैं तो बुक के पहले सबसे पहले आपको प्रीफेस मिलता है। प्रीफेस किसी बुक के बारे में बताता है कि ये बुक किस क्लास के बच्चों के लिए है या किस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है और इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये सारी बातें यहाँ पर उस बुक के प्रीफेस में डिस्कस की जाती हैं। प्यारे बच्चों, जब आप यहाँ पर उसको पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आखिरकार इस बुक के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। इसी तरीके से प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, जो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है या किस किस बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर मेन एलिमेंट्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिएम्बल। हमारी प्रिएम्बल का ऑब्जेक्टिव है सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेंटी का मतलब होता है कि हम किसी के अंडर पे नहीं है, हमारा किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, हम यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस के बिना काम करते हैं और हमारे पास जो सॉवरेंटी आती है वो सॉवरेंटी हमारी पब्लिक के द्वारा आती है। यानी कि पब्लिक जो है वो सॉवरेंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन को और वी आर द सॉवरेन कंट्री, यानी कि हम यहाँ पर अपने सारे डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। ये मतलब होता है सॉवरेंटी का। सोशलिस्ट का मतलब होता है एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जिस पर सोसाइटी के सभी क्लासेस को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाएगी। जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी उस पर सभी लोगों को, पुअर और रिच, सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। सेकुलर का मतलब होता है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, हम सारे रिलीजन्स को लेकर न्यूट्रल होंगे। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो आपकी डेमोक्रेटिक होगी, यानी कि पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग ही सरकार में चुन कर आएंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है कि इंडिया की जो हेड ऑफ द नेशन होंगे वो हेरार्की बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि ये आपके इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये मतलब होता है
रिपब्लिक का, कि जो हेड ऑफ द नेशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होंगे, जैसे इंडिया में 5 साल के लिए होते हैं, ये मतलब होता है यहाँ पे रिपब्लिक का। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन एक रिपब्लिकन कंट्री नहीं है, जबकि इंडिया और यूएस रिपब्लिकन कंट्री है। इसके बाद यदि यहाँ पर बात करते हैं इक्वालिटी की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की इक्वालिटी की बात की गई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी लोगों का जो स्टेटस होगा वो इक्वल होगा और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 16 यहाँ पे बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि सभी लोगों के पास इंडिया में बराबर की अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा यदि यहाँ पर एक जस्टिस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की जस्टिस की बात की जाती है, जस्टिस ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि हमारी सोसाइटी में सभी लोग बराबर हैं, किसी के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि सभी लोग इकोनॉमिकली इक्वल हैं, सभी के पास के साथ इकोनॉमिकली जस्टिस किया जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि सभी लोग पॉलिटिकली इक्वल है, सभी के पास राइट टू वोट है और सभी के पास चुनाव लड़ने का अधिकार है। यहाँ पर 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है, कि सभी के पास लिबर्टी ऑफ थॉट होगा, सोचने का अधिकार होगा, एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा, फेथ का अधिकार होगा, बिलीफ का अधिकार होगा, और वर्शिप, आप किसी भी गॉड की पूजा करें, ये आपका मुद्दा है। अभी तक हमारे प्रियम्बल में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है, और ये अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स नए ऐड किए, जो कि 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं थे। वो वर्ड आपके कौन से थे? सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर, ये वर्ड हमने यहाँ पर बाद में ऐड किए। सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट भी हैं कि आखिरकार प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। फिर वही केस आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मना कर दी थी कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पर जब एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, उस केस में प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया। इसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट केस आया, जिस पर पूरे प्रियम्बल को ही माना गया कि दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर प्रियम्बल के बारे में कुछ लोगों ने कुछ बातें कही हैं, उनको देख लेते हैं। इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल के बारे में बोला गया है। के मुंशी साहब ने बोला कि प्रियम्बल एज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32 को बोला है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन कॉल्ड अ पायस पेपर, ये डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पे इसके बारे में बोला है। तो ये रही प्रियम्बल की बातें, और अगर आप इसे और ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं जॉब ग्रेड का एप्लीकेशन, उनके पेड कोर्सेस। आप यहाँ पर इसे ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश मीडियम का। इसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल रही है, स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिल रहे हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और लाइव क्विज और टेस्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा इग्नाइट फाउंडेशन बैच है जो कि यूपीएससी सीएससी के लिए है। डेली लाइव क्लासेस होती है, वीक में 5 डेज, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। वीकली डाउट सेशंस आपको मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर की क्लासेस आपको प्री कम मेंस के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसके अंदर आपको 200+ आवर्स की रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, जिस पर आपका 6 से 12 तक का एनसीईआरटी कवर किया जाएगा। वीकली डाउट सेशंस होंगी, फ्री नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यदि आप 2025 के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस प्रैक्टिस बैच जिसके अंदर आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन होगा, 1-to-1 फीडबैक मैकेनिज्म और हाई क्वालिटी इन्हांसमेंट सेशंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा एथिक्स जो काफ़ी वीक पोर्शन रहता है लोगों का, उसके लिए भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको मिलेंगी डेली लाइफ क्लासेस, कॉन्साइज टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल, रेगुलर केस स्टडी, वीकली असाइनमेंट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। ये हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, आप अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो हमारे सारे अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो आपको एग्जाम से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे बैचेस से रिलेटेड भी सारी जानकारी आपको इन सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आज की सेशन में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा।
ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड आईएएस के साथ।